जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। भारत अपने 50 शहरों में रेलवे को दुगना करने जा रहा है। मतलब भारत के 50 बड़े शहर, वहाँ पर जितना रेलवे ट्रैक पहले से अवेलेबल है, जितना रेल वहाँ पर अवेलेबल है, जितना स्टेशन अवेलेबल है, भारत नए साल से इसको दुगना करने का काम करेगा और आने वाले 5 साल में इन 50 शहरों में इनको दुगना कर लिया जाएगा। तो ये कौन से शहर हैं? क्या इस लिस्ट में आपका शहर भी शामिल है? आपके राज्य के कितने शहर शामिल हैं? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्ते एंड वेलकम टू न्यू इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। गाइस, इंडियन रेलवे के द्वारा, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भारत के 50 इंपॉर्टेंट प्रमुख शहरों की लिस्ट तैयार की गई है। प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार किया जाएगा। बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए, भीड़भाड़ को कम करने के लिए, राष्ट्रीय व्यापी कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए इन 50 शहरों में ट्रेनों की क्षमता को दोगुनी किया जाएगा। और इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। आज के टाइम में भारत में लगातार जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है और हर शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा रोजगार पाने के चक्कर में लोग गाँव से उठ करके शहर जा रहे हैं। उसकी वजह से भी भारत के इन शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और जो इंडियन रेलवे है, ये भारत का सबसे प्रमुख और सबसे सस्ता साधन है। रोड से भी सस्ता साधन है इंडियन रेलवे। अगर आपको बस से या फिर कार से दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसमें काफी ज्यादा खर्च आएगा, लेकिन वही दूसरी ओर आप ट्रेन से जाएंगे तो उसमें काफी कम पैसा लगेगा। इतना ही नहीं गाइस, ट्रेन में जनरल बोगी भी होता है, जहाँ पर आप मात्र 250, 300, 500 रुपया में भी मुंबई से दिल्ली का सफर तय कर पाएंगे। तो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए गवर्नमेंट अब इन शहरों में जो मौजूदा टर्मिनल है, वहाँ पर नए टर्मिनल, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पीट लाइन, पर्याप्त सेटिंग सुविधा, इन सारी चीजों को डेवलप करेगी। शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनल बिल्डिंग की पहचान की जाएगी, उनका निर्माण किया जाएगा। ट्रेनों का मैनेजमेंट, जिनमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स, इन चीजों को तैयार किया जाएगा। विभिन्न बिंदुओं पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए आवश्यक यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग का उन्नयन करना, मल्टी ट्रैकिंग को तैयार करना, कई सारी चीजों पर काम किया जाएगा। टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने से समय बचेगा। टर्मिनल के आसपास स्टेशन को तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पुणे के लिए पुणे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों और स्टेबलिंग लाइनों को बढ़ाने के साथ साथ और आलंदी स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। मतलब जो शहर का जो प्रमुख स्टेशन है उसका तो विस्तार होगा ही होगा। इसके अलावा उसके आसपास के जो इलाके हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा ऑलरेडी गवर्नमेंट करीब हम लोग 1350 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं, जिनमें से कई सारे पूरे हो चुके हैं। इस लिस्ट में 48 प्रमुख स्टेशन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपका शहर है या नहीं है। इसके अलावा और भी शहर हैं जहां पर ऑलरेडी काम हो चुका है, उनके बारे में बात करेंगे, तो ये 50 के पार जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से शहर हैं। सबसे पहले इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो इस नंबर 1 पर है आपका मुंबई, दिल्ली। मुंबई में सेंट्रल रेलवे का विस्तार होगा, वेस्टर्न रेलवे का विस्तार होगा, मुंबई लोकल का विस्तार होगा। ठीक वैसे ही दिल्ली के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, आनंद विहार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इन सब का विस्तार चल रहा है। कोलकाता में ईस्ट रेलवे, SCR कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, इन चीजों का विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद है आपका चेन्नई, नंबर 5 पर हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, पुणे, नागपुर, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, आगरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। नंबर 25 पर जम्मू, देन जोधपुर, जयपुर, वडोदरा, सूरत, मझगांव, कोचीन, पुरी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, हरिद्वार, गुवाहाटी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मैसूर, कोयम्बटूर, टाटानगर, रांची, रायपुर, बरेली। ये टोटल 48 सिटी का नाम सामने आया है। यहाँ पर ट्रेनों की संख्या को डबल कर दिया जाएगा और डबल करने के लिए यहाँ पर जो भी विस्तार करना पड़ेगा वो किया जाएगा। ट्रेनों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि वर्तमान में किसी स्टेशन की हर दिन की कैपेसिटी 2000 लोगों की है, उसको बढ़ा करके 4000 किया जाएगा। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, इन चीजों पर विचार किया जा रहा है। चाहे ट्रेनों की संख्या बढ़ाना हो, फैसिलिटी को बढ़ाना हो, प्लेटफॉर्म का विस्तार करना हो, हर चीज में विस्तार किया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका आम पब्लिक को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जब इसका विस्तार किया जाएगा, कैपेसिटी जब बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें और भी लोग चाहिए। तो इंडियन रेलवे में आने वाले दिनों में 2026 में काफ़ी ज़्यादा आपको नए जॉब भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो क्षमता है इसको एक दिन में पूरा करना मुश्किल है, कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा। ऑलरेडी हम लोग कई सारे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं, इससे भी इन स्टेशनों की कैपेसिटी बढ़ी है। उसके अंतर्गत हम लोग टोटल 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 48 बड़े शहरों को चूज किया है। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेशन हैं, शहर हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड का धनबाद है, आपका जसीडीह है, भागलपुर के अंदर कई सारे ऐसे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे वर्षों में
यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। योजना में कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी लेवल पर तत्काल क्या कर सकते हैं ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल जाए और लोगों को ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़े, भगदड़ नहीं बचे, लोगों की जाने नहीं जाए। उसके में तत्काल में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों किया जाएगा। उसके बाद अल्पकालिक कुछ समय के लिए एंड देन उसके बाद दीर्घकालिक लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं। 3 चरणों में बांटकर किस पर काम शुरू होगा। प्रस्तावित योजनाएं विशिष्ट होगी जिनमें स्पष्ट समय सीमा और परिभाषित परिणाम होंगे। यद्यपि यह अभ्यास विशिष्ट स्टेशनों पर केंद्रित है, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे को अपने अपने डिवीजन में ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन कोलकाता, मुंबई, बंगाल, साउथ इंडिया सबका अपना अपना इलाका है और सबके लिए अलग अलग संगठन है। जैसे कि मुंबई में मुंबई लोकल है, MRVC है, सब इलाका का अपना अपना एक ब्रांच है। उनके थ्रू अपना अपना प्लानिंग तैयार किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मेन लीड करेगी, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए बेटर से बेटर फैसिलिटी तैयार करेंगे। यहाँ पर कैसे बता दें कि डिज़ाइन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न केवल टर्मिनल क्षमता में वृद्धि किया जाए, बल्कि स्टेशनों और यार्डों पर अनुभागीय क्षमता और परिचालन संबंधी बाधाओं को भी दूर किया जाए। रेलवे, सूचना प्रशासन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। और फिलहाल आज के टाइम में रेलवे, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके जो भी मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव, और ये अश्विनी वैष्णव का ही मास्टर प्लान है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और उनके द्वारा ही इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया है। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के कारण जो करीब आज 25,000 ट्रेन डेली चलती है इस पूरे रेलवे नेटवर्क पे, और इसमें एसेट फेलियर्स रिड्यूस होके मात्र 2% से कम रह गए हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ओवर द पास्ट। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं। और इसमें और भी फोकस है किस तरह से एक पॉइंट पे मेहनत करके उसका रूट कॉज निकाल के उसमें सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट कर किस तरह से उसको और ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करें। सरकार का कहना है कि हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और खंडीय एवं परिचालन क्षमता बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रीय व्यापी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यहाँ पर कोचिंग टर्मिनल का मतलब है भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे ऐसे बड़े स्टेशन या फिर सुविधाएं जहाँ पर ट्रेनों का मैनेजमेंट, ट्रेनों का मेंटेनेंस, हिंदी में बोले तो रख रखाव, उनकी साफ सफाई, चलने से पहले उनको तैयार करना। यू कैन से कि दिन भर ट्रेन चलेगी या फिर रात भर चलेगी तो कभी वो आराम करेगी, कभी उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसका साफ सफाई, उसको नहलाना धुलाना। तो ये जो वर्क किया जाएगा, इसके लिए कोचिंग टर्मिनल को तैयार किया जा रहा है ताकि अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया जा सके और इसके मदद से इन सभी शहरों के रेलवे के कैपेसिटी को दुगना किया जा सके, जिससे कि लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिले, भीड़भाड़ कम हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लॉन्च किया जा रहा है। बेंगलुरु, सूरत, अहमदाबाद, इन शहरों में कई सारे मेगा कोचिंग टर्मिनल्स ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं पहले से ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्री सेवाओं को आधुनिक बनाने का एक बड़ा कदम है, जिसको कि कोचिंग टर्मिनल बोला जा रहा है। पंक्चुअलिटी में माननीय सभापति महोदय, ओवरऑल पंक्चुअलिटी रेलवे सिस्टम की आज 80% टच कर गई है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और इसमें रेलवे के करीब 70 डिविजन्स में से 25 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पे पंक्चुअलिटी आज 90% से अधिक हो गई है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से कि आज रेलवे के पंक्चुअलिटी में जो इम्प्रूवमेंट आया है, इसका कई जगह से कई माननीय सांसद महोदय भी कई बार मैसेजेस भेजते हैं कि अच्छा हुआ है और इम्प्रूव करना चाहिए। और कई यूरोपियन कंट्रीज के रेलवे नेटवर्क से बेटर पंक्चुअलिटी में भी पहुंच गया, लेकिन इससे ज्यादा मेहनत और करनी है और इससे बेटर और परफॉर्मेंस करना है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन है और उसमें पूरी टीम लगी हुई है माननीय सभापति महोदय।